बनता है दही वाला कढ़ी। तो फ्रेंड्स मैंने इसको देखिए फेंट लिया। शहर का किचन गार्डन है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देख फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं नहा वहा ली हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। खाना बनाना है, तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ। और मैं जहाँ रहती हूँ देखिए घर का नज़ारा जिस तरह है। तो फ्रेंड्स मैं अभी खाना बनाऊँगी। और देखिए इधर कितना पेड़ पौधा लगा हुआ है, सब का भी पेड़ है देखिए। तो चलिए फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो चलते हैं किचन में खाना बनाने। मैं छत पे आ गई हूँ, कढ़ी का पत्ता लेना है, आज कढ़ी बनाऊँगी। तो देखिए छत पे भी बहुत ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले छत पे आई हूँ। तो इधर देखिए कितना प्यारा प्यारा, इधर देखिए कितना प्यारा गुलाब का फूल खिला हुआ है। तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इधर देखिए अमरूद है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कढ़ी पत्ता, तो मैं तोड़ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने कढ़ी पत्ता तोड़ लिया है। और इधर देखिए कितना छोटा छोटा अभी इसमें टमाटर लगा हुआ है। ये शहर का किचन गार्डन है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना छोटा छोटा है। मैं एक दिन आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी किस किस चीज़ का पेड़ है यहाँ पे। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, एक दिन पूरा टूर दूंगी किचन गार्डन का। अभी मैं किचन में चलती हूँ, खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। किचन देख लीजिए कुछ इस तरह का है यहाँ पे। तो चलिए मैं फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो भी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे। तो फ्रेंड्स मैं आज कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है, तो मैं बेसन निकाल लेती हूँ। मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, सिर्फ 2 ही लोग हूँ, तो उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। आज मैं दही वाला कढ़ी बनाऊंगी, तो आप लोग देखिए कैसे बनता है दही वाला कढ़ी। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। बस इतना सा नमक डाल के फिर मैं इसको ऐसे पानी का छींटा दे के इसको ऐसे बना लूँगी। इसका पकौड़ी बनाना है हमको, तो इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। थोड़ा सा खूब अच्छे से फेंट लूँगी कि ये खूब बढ़िया फूले। तो मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको देखिए फेंट लिया है। अब मैं इधर कढ़ैया भी चढ़ा दी हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो इधर मैंने तेल भी डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स मेरा तेल गरम हो गया है, तो मैं पकौड़ी डाल रही हूँ छोटा छोटा इस तरह से। तो मेरा तेल गरम हो चुका है देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा पकौड़ी बन गया, कितना फूला फूला बना है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मेरा पकौड़ी छन गया है। और मैं बनाने के लिए कढ़ी घोल बनाऊंगी, तो मैं इतना सा बेसन ली हूँ और थोड़ा सा और ले लेती हूँ। इतना सा बेसन लेके मैं इसको अच्छे से इस तरह से घोल लूँगी। देखिए आपको जितना बनाना हो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग तो आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा घोल तैयार हो गया है। और मैं कढ़ी में तड़का देने के लिए ली हूँ थोड़ा सा, इधर मैंने मेथी लिया है, कढ़ी पत्ता है, और इधर मिर्च को 2-3 मिर्च को ऐसे काट लिया है, डालूँगी। तो चलिए। तो फ्रेंड्स मैंने इतना सा हल्दी पाउडर लिया है तड़के में डालने के लिए। तो देखिए मैं इसको पानी डाल के
इसको पानी से अच्छे से घुलना है। तो मैं इसको पानी डाल के घुल लेती हूँ। तो देखिए मैंने पानी डाल के हल्दी को भी घुल लिया है। अब मैं तड़का लगाने के लिए मैं तड़का लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना। तो देखिए मिर्च डालने के बाद मिर्च थोड़ा सा हो जाएगा तो मैंने जो हल्दी का घोल बना के रखा है तो मैं इसको डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके इसको अच्छे से इस तरह से भून लूँगी कि हल्दी में कच्चापन ना रहे। तो देखिए मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ और साथ में मैं ये कड़ी पत्ता है इसको भी मैं देखिए ऐड कर देती हूँ। पक जाएगा। हल्दी में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, अच्छे से भून लेना है इसको, इससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बनाई थी इसको डालूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, नहीं तो घोल गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं चलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो ये फट जाएगा। मैं इस तरह से इसको चलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अगर नहीं चलाएंगे तो फट जाता है, इसलिए मैं इसको उबाल आने तक इसको इस तरह से चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स मैंने पकौड़ी में भी नमक डाला था तो इसमें कम ही नमक डालूंगी। तो देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो मैंने पकौड़ी में भी नमक डाला था तो मैं इसमें थोड़ा कम ही नमक ऐड करके फिर इसको मैं इस तरह से चलाती रहूँगी एक उबाल आने तक। इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं, एक दो उबाल आए फिर उतार लीजिए पकौड़ी डाल के, नहीं तो फिर वो फट जाता है। कढ़ी को ज़्यादा उबालना भी नहीं चाहिए। तो देखिए मैं इसको इस तरह से चला चला के उबालूंगी और मैं इसमें दही भी ऐड करूंगी। तो दिखाती हूँ मैं दही कैसे ऐड करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें उबाल भी आने लगा है। तो देखिए कढ़ी में मेरे ये देखिए उबाल आ रहा है इस तरह से। तो मैंने ये जो पकौड़ी छाना है तो मैं इसको इसमें ऐड करूँगी पकौड़ी को। देखिए पकौड़ी को ऐड करके फिर मैं इसको इस तरह से चलाऊंगी और गैस का फ्लेम मैं धीमा कर दूंगी। इस तरह से चलाती रहूंगी। मैंने तो 2 लोगों के लिए बनाया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितनी फैमिली हो उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मैंने मार्केट से दही मंगाया था तो मैं दही को भी इसमें इस तरह से ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मैं इसको चलाती रहूँगी इस तरह से देखिए। और फिर मैं उसके बाद गैस के तो फ्रेंड्स देखिए मेरी कढ़ी में उबाल आ गया है। अब मैं इसका गैस बंद करूँगी। तो मैंने बंद कर दिया और देखिए कितना अच्छा बन के मेरा कढ़ी रेडी हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है मेरा कढ़ी। इस तरह से बना के आप लोग भी खाइए। ये मेरा कढ़ी चावल बन के एकदम रेडी हो गया, गर्मा गर्म चावल और कढ़ी। तो देखिए बन के रेडी हो गया, आप लोग भी इस तरह बना के खाइए। ये गर्मा गर्म कढ़ी चावल बन के रेडी है। तो मैं जा रही हूँ खाना देने। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।